इस कहानी की लेखक हैं काजू। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाकर ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साइकोज मैड लव डेविल 2 भाग 2। रात के 12 बज रहे थे। विनाश आराम से शर्टलेस बेड पर करवट लिए सोया हुआ था। उसने अपने लंबे बालों का जूड़ा कर रखा था। उसके बगल में वो बच्चा लेटा हुआ था, जिसके एक साइड विनाश ने तकिया रखा था ताकि वो बेड से नीचे न गिरे। बच्चा अभी जगा हुआ था और कभी घुटनों को मोड़ अपने पैरों को पकड़ वो मुस्कुराता हुआ खेल रहा था। विनाश इस बात से बेखबर सो रहा था। अचानक से खेलते हुए बच्चे ने विनाश की ओर पलटी खा ली और पेट के बल हो गया। जन्म लिए उसे कुछ दिन ही हुए थे और ये बच्चा पलटी भी खाने लगा। बच्चे ने विनाश की छाती को उस पर अपने हाथ मारने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। उसके हाथों के मारने का असर विनाश पर रत्ती भर नहीं हुआ। आगे खिसकते हुए बच्चे ने विनाश के निप्पल को अपने मुंह में भर लिया, जिसके तुरंत बाद ही विनाश की आंखें खुल पड़ीं। उसने सिर झुका देखा, बच्चा उसके निप्पल को सक करने की कोशिश कर रहा था। पर वो बच्चा ये क्या जाने कि ऐसा करना बेकार है। विनाश उठकर बैठ गया और उसे पकड़ हवा में उठाकर बोला, शैतान, भूख लगी है तुम्हें तो बोलना चाहिए ना। ऐसे मेरे नींद में होने का फायदा क्यों उठा रहे हो। उसने आंखें छोटी कर उस बच्चे को घूरा, जो खिलखिलाकर हंस दिया और अपने हाथों को आगे कर हिलाने लगा, जैसे विनाश को अपने पास बुला रहा हो। उसकी हरकतें काफी प्यारा थी, जिसने विनाश के चेहरे पर मुस्कान लागी। उसने बच्चे को अपने चेहरे के पास लाकर कहा, तुम कितने प्यारे हो। वैसे इतने प्यारे से बच्चे का नाम क्या रखा जाए, ये तो काफी सोचने वाली बात है यार। विनाश ने बोलकर पाउट कर लिया। वहीं उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। विनाश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसके पैरों के तलवों पर उंगली फिराने लगा, जिससे गुदगुदी महसूस कर वो बच्चा हंस दिया। देवेश, मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ और ना ही नाम के बारे में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर आज से तुम्हारा नाम देवेश होगा, कहते हुए विनाश के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। 2 साल बाद विनाश किचन में काउंटर पास खड़ा गैस पर कढ़ाई चढ़ाई कुछ पका रहा था। घर में वो बिल्कुल आदमियों की तरह रहता, लेकिन बाहर के लोग उसे एज वीनू ही जानते थे। उसकी पहचान बाहर की दुनिया में यही थी, इसलिए वो बाहर वीनू और घर में विनाश बनकर रहता था। बालों का हमेशा की तरह उसने जूड़ा बना रखा था। वो गुनगुनाता हुआ कढ़ाई में कलछी घुमा रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के पास कुछ है। पीछे हट नीचे की ओर देखता है। 2 साल का देवेश उसके सामने सिर उठाए खड़ा था। ये देख विनाश मुस्कुरा देता है। वहीं देवेश अपने नन्हे हाथों को आगे कर एक एक शब्दों को जोड़ता हुआ कहता है, माँ माँ, दू दू। विनाश नीचे झुक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, अभी कुछ देर पहले ही दूध पिलाया था ना तुमको, फिर भी भूख लग गई। विनाश के इस बात पर देवेश मुस्कुरा दिया और बोला, दूं दूं। वो अपने हाथ विनाश के सीने पर रख देता है। बेशरम, विनाश झूठा गुस्सा दिखाते हुए देवेश के गालों पर धीरे से चपेट लगाकर कहता है। ऐसे ही विनाश हमेशा देवेश का ख्याल रखता। भले ही वो लड़की नहीं था, पर उसका प्यार किसी माँ से कम भी नहीं था। वो देवेश को माँ और पिता दोनों का प्यार देता। एक बेकरी शॉप में वो काम करता, जिससे मिले पैसे वो हमेशा अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बचा के रखा करता था। जी हाँ, देवेश की पढ़ाई और उसके फ्यूचर के लिए। देखते ही देखते 8 साल और बीत गए। अब देवेश 10 साल का हो चुका था, लेकिन जैसा उसका स्वभाव बचपन में हुआ करता था, अब वो काफी बदल चुका था। वो काफी शांत बन गया था। हमेशा वो बस विनाश के साथ ही नॉर्मली रहता, नहीं तो बाकियों के साथ वो ढंग से पेश भी नहीं आता। एक हाई स्कूल, बड़े से लोहे के जालों की दीवार के बीच वो स्कूल बना था, जिसमें 2 बिल्डिंग थे। दोनों ही बिल्डिंग में 3 मंजिले थे। एक बिल्डिंग में 6 से 8 तक के क्लास बैठती थी और दूसरी बिल्डिंग में 9 से 10। बड़ा सा गार्डन था और रसोई भी, जहां मिड डे मील खाना मिलता था। दोपहर का वक्त था। रसोई के बाहर 2 औरतें खाना लिए खड़ी थीं और बच्चे कतार में थाली लिए खड़े थे। औरतें उन्हें खाना देती, जिसे लेकर बच्चे अपनी जगह बैठ के खाते। अबे मोटे, जल्दी आगे बढ़ना। कतार के बीच लगे एक बच्चे ने अपने सामने खड़े मोटे बच्चे को धीरे से धक्का मारा के कहा। उसे बच्चों ने उसकी ओर देखा और बोला, मेरे आगे वाले बच्चे आगे बढ़ाएंगे तभी तो मैं जाऊंगा ना। नीलेश उस मोटे की बात सुन नीलेश नाम के बच्चे ने अपना मुंह बना लिया और उसे पकड़ पीछे कर खुद उसकी जगह खड़ा हो गया।
नीलेश के सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा था जिसकी स्टूडेंट आईडी पर नाम के साथ किस क्लास में पढ़ता है, इसके पेरेंट का नाम क्या है, ये सब लिखा हुआ था जिसे उसने अपने गले में पहना हुआ था। नीलेश ने उसे बच्चों के स्टूडेंट आईडी को पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, दिवेश फ्रॉम 8th क्लास, मैं भी 8th क्लास का ही हूँ, लगता है तेरा न्यू एडमिशन है। खेल कहते हुए नीलेश ने दिवेश की ओर देखा और कहा, तू मेरी जगह पर आ जा और मुझे अपनी जगह आने दे। दिवेश ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। उसने उसके हाथ से अपनी स्टूडेंट आईडी छुड़ाई और चुपचाप सामने की ओर देखते हुए खड़ा रहा। जब खाना लेने की उसकी टर्न आई तो दोनों औरतों ने उसकी थाली में दाल और चावल डाल दिया। वो चुपचाप बगल में मुड़ आगे बढ़ाने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही नीलेश ने उसके पैरों में अपना पैर अड़ा दिया। दिवेश का बैलेंस बिगड़ा और वो थाली समेत ग्राउंड पर गिर पड़ा। उसकी प्लेट उल्टी हो गई, जिसका सारा खाना मिट्टी में मिल गया और साथ ही उसके कपड़े भी गंदे हो गए। वहीं उसे ऐसे गिरते देख नीलेश के साथ बाकी सभी बच्चे हंसने लगे। हंसते हुए नीलेश ने कहा, प्यार से बोला था हट जाता तो तेरे साथ ये ना होता। नीलेश गिरी की जो बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। दिवेश उठकर खड़ा हो गया। उसने शांत चेहरे से एक नजर नीलेश की ओर देखा और फिर नीचे गिरे खाने को। उसकी मुट्ठियां भींच गई थी, लेकिन वो फिर भी शांत था। उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप जमीन पर से खाने को उठाने लगा। वो 1 हफ्ते पहले ही उस स्कूल में दाखिल हुआ था, लेकिन जब से आया था उसे सिर्फ बुली ही किया जा रहा था। सभी उसे नाजायज कह के ताने मारते थे। तुझे पता है ब्रो, इसकी जो माँ है ना वो काफी पतली दुगली है। बाकी की औरतों को तो देखा ही होगा, लेकिन इसकी माँ बाकी की औरतों से काफी अलग है। मुझे तो वो औरत कम और किन्नर ज्यादा लगती है। नीलेश के पीछे खड़ा वो मोटा कहकर हंस पड़ा, जिस पर नीलेश ने हाथ बांधे दिवेश की ओर देखकर कहा, क्या पता वो औरत ही ना हो। उन दोनों की ऐसी बातें सुन दिवेश का आपा चढ़ चुका था। हाथ में मिट्टी में मिला वो चावल उठा और पीछे मुड़ उसे सीधा नीलेश और उस मोटे के चेहरे पर मार दिया। व्हाट द हेल! नीलेश ने गुस्से से अपने मुंह को रुमाल से साफ करते हुए कहा और अपने सामने खड़े दिवेश को देखा। मोटे ने भी अपना चेहरा साफ किया और कहा। नीलेश ने गुस्से से अपने मुंह को रुमाल से साफ करते हुए कहा और अपने सामने खड़े दिवेश को देखा। मोटे ने भी अपना चेहरा साफ किया और कहा, इसको आए 1 महीने भी नहीं हुए और भाई इसने तेरे मुंह को गंदा किया। इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, वरना तेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी इस स्कूल में। चंदर गणेश, पकड़ो उस नाजायज को! नीलेश गुस्से से चिल्लाया, जिसके बाद ही कतार में से 2 लड़के बाहर आए, हट्टे कट्टे और मोटे मोटे। वो दोनों दिवेश की ओर बढ़ने लगे। ये देख दिवेश ने अपने कदम पीछे किए और वहां से भाग पड़ा। पकड़ो उसको! नीलेश चिल्लाया। चंदर और गणेश दिवेश के पीछे लग गए। दिवेश उनके आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे। वो भागता हुआ बिल्डिंग के पीछे की ओर आ गया, जो गार्डन साइड था। वहां पर आके वो एक जगह रुक गया। उसके पीछे आ रहे चंदर और गणेश भी रुक गए। नीलेश के साथ वो मोटा भी उन दोनों के बगल में आकर खड़े हो गए और सामने उनकी तरफ पीठ किए खड़े दिवेश को देखने लगे। नीलेश ने कहा, अब कहाँ बच के जाएगा बच्चों? वो हंस दिया। दिवेश उन चारों की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़ा और कमर पर हाथ रख लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान देख मोटे ने नीलेश से कहा, लगता है अब ये मार खाने वाला है, इसलिए हंस रहा है। चंदर ने अपने हाथों की उंगलियां बजाते हुए कहा, मार खाने के बाद इसने रोना ही है, इसलिए मुस्कुरा लेने दे इसे। नहीं रे, मुस्कुराने इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरी माँ के दूध ने इतना तो दम दिया है मुझे, जिससे मैं अकेला ही तुम चारों की हड्डी तोड़ सकता हूं। दिवेश ने मुस्कुराते हुए काफी शांत लहजे में कहा। उसकी इस बात पर नीलेश चिढ़ गया और बोला, तू तो बोल ऐसे रहा है जैसे हमने अपनी माँ के दूध की जगह कुत्ते का यूरिन पिया है। दिवेश तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, हो भी सकता है। उसके होठों की मुस्कान काफी शैतानी थी। वही उसके जवाब को सुन नीलेश भड़क पड़ा और दौड़ता हुआ देवेश की ओर बढ़ गया। देवेश के पास उसने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन देवेश उससे पहले ही साइड हो गया और नीलेश खुद ही मुंह के बल गिर पड़ा। अपने बॉस को हारता देख उसके चमचे पीछे तो हटने नहीं वाले थे, इसलिए वो तीनों एक साथ देवेश की ओर बढ़ाए। 2 ने देवेश के पीछे से उसके हाथ को पकड़ लिया, वही तीसरा मुक्के के उसके पेट में मारने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही उछलते हुए देवेश ने उसके सीने पर लात मार दी। गणेश और चंदर दोनों ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ रखा था। देवेश ने उन दोनों को खींचते हुए अपने सामने लाया और दोनों के सिर को ही आपस में भिड़ाकर छोड़ दिया। दोनों अपना सिर पकड़े दोनों जमीन पर बैठ गया। देवेश पीछे मुड़ा। नीलेश के जमीन पर मुंह के बल गिरने के कारण उसके मुंह में घास फूस के साथ मिट्टी चली गई थी, जिसे वो थूक रहा था।
उसके पास आके देवेश ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया और आंख की ओर उठाकर उसके कान में बोला, पता चला मेरी माँ एक औरत है या नहीं, लेकिन शायद तेरी माँ में ही कुछ कमी है, इसलिए देख तू हार गया, स्टूपिड। कहते हुआ देवेश ने नीलेश के सिर को झटक छोड़ दिया और अपने शर्ट के बटन को बंद करता हुआ वहां से आगे बढ़ गया, जो गणेश और चंदर खींचातानी में खुल गए थे। डैश डैश। स्कूल के बाद विनाश देवेश का हाथ पकड़े फुटपाथ पर चल रहा था। विनाश का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसकी आंखें ये दिखा रही थी कि वो गुस्से में है। वही देवेश चुपचाप बस अपने कदम विनाश के कदम से मिलाकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर में दोनों घर के दरवाजे से अंदर आए। देवेश ने चुपचाप जाके कंधे से बैग उतारा और सोफे पर रख दिया। विनाश ने दरवाजा बंद किया और एकदम से पीछे मुड़कर बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें उन सब से लड़ने की? देखा, स्कूल से निकाल दिए गए ना, खासकर वो नीलेश जो उस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। तुम उससे क्यों लड़े देव? विनाश गुस्से से कमर पर हाथ रखे देवेश के सामने आकर खड़ा हो गया। देवेश ने सिर उठा उसकी ओर देखा और उसी की तरह एटीट्यूड से कमर पर हाथ रख बोला, अगर मुझे कोई आपके सामने जो मैं हूं उसके उल्ट बोले तो आप क्या करोगे? विनाश ने बिना कुछ सोचे कहा, उसके दांत ना तोड़ दूं मैं, ऊपर से 2-4 हड्डियां भी। उसने गुस्से से गर्म सांसें छोड़ दी। जो मेरे बच्चे का ऐसा बोलेगा उसकी ठीक नहीं, खैर नहीं। एग्जैक्टली। उस नीलेश ने मेरे सामने आपको आलतू फालतू का बोल तो मैंने ऐसा किया, लेकिन शुक्र मनाइए मैंने उसके दांत नहीं तोड़े। देवेश ने मुंह बिचकाकर कहा और अपने हाथ बांधे। विनाश की ओर पीठ किए खड़ा हो गया। विनाश घुटनों पर आ गया और पीछे से ही उसके कंधे को पकड़ अपनी तरफ मोड़कर बोल, देव, किसी के चलते मैंने अपना अस्तित्व बदल लिया, ये उसी का नतीजा है। पर मेरे लिए तुम किसी से लड्डू ये सही नहीं ना, क्योंकि गलती तो मेरी है। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा जो आपकी अगेंस्ट कुछ बोले। देवेश ने लापरवाही से कहा और वहां से कमरे भाग गया। आगे क्या होगा इस कहानी में? हाँ, जानने के लिए बने रहें।